हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। अभी रिसेंटली है ना, एक दो दिन पहले एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है इंडियन इकोनॉमी को लेके कि हमने ऑल टाइम हाई एफडीआई नंबर्स अचीव करे। तकरीबन 83.57 बिलियन डॉलर्स के एफडीआईज 2021 से 2022 के टाइम पर हमारे पास आए हैं। आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि एक तरफ तो हम बात करें रुपीज़ इन ऑल टाइम लो, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, यूएस में अलग सिचुएशन है, नेपाल में क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका क्राइसिस ऑलरेडी चल ही रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस। पाकिस्तान ने भी अपना अभी रिसेंटली न्यूज़ में डाल दिया है कि वो 30 जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उसकी इंपोर्ट बैन कर रहा है। वहाँ पे अलग सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स खाली हो रहे हैं। इस बीच में इंडिया में से एक न्यूज़ निकल के आती है कि उन्होंने ऑल टाइम हाई एफडीआई नंबर अचीव करे। तो उसको पॉजिटिव ले या इसको नेगेटिव ले, इस समय मुझे पैसा करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए? तो देखो, एफडीआई और एफआईस में डिफरेंस है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एफआईस पैसा निकाल रहे तो हम इसको रिलेट करेंगे एफडीआई से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? एफडीआई क्या होता है और एफआईस क्या होते हैं, एफपीआईस क्या होते हैं? तो जो एफआईस है वो आपका एक मतलब ये समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है एफपीआईस का। एफपीआईस के अंदर ही एफआईआई से आते हैं। और एफडीआई क्या है? तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल कंपनी ओवरसीज में जो बैठी है, बाहर जो बैठी है, वो किसी इकोनॉमी में किसी कंपनी के ओनरशिप खरीदना चाहती है, स्टेक्स खरीदना चाहती है, पार्टिसिपेट करना चाहती है ऑनगोइंग एक्टिविटीज में, उनका बिलीव है उस इकोनॉमी में वहां पे कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में ये इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, यहाँ की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसलिए उनको पैसा डालना है। और वो इस इकोनॉमी में जब पैसा डालते हैं लॉन्ग टर्म व्यू लेकर, तो हम उसको एफडीआई बोलते हैं। लेकिन अगर सामने इंडिविजुअल इन्वेस्टर बैठा है और उनको किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने, शेयर खरीदने, इक्विटी खरीदनी, ये सोचकर कि बस आज डालेंगे प्रॉफिट होगा और ये पैसा निकाल लेंगे बस, तो ये एफआईस है, एफपीआईस है, जिनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है। उनको कंपनी के ओनरशिप से, स्टेक से, ऑनगोइंग एक्टिविटी बिजनेस में क्या चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ इक्विटी मार्केट के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि वो छोटी अवधि में रिटर्न्स कमाए और वो अपना पैसा निकाल ले। ये ऑब्जेक्टिव होता है एफआईआईस का। इसका एक टर्म भी है, इसका एक कंडीशन भी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपका किसी कंपनी में, आप एक ओवरसीज इन्वेस्टर हो और इंडियन इकोनॉमी में किसी कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, अगर आपका स्टेक 10% से ज़्यादा है तो आपको एफडीआई कंसीडर किया जाता है। अगर 10% से कम है तो आपको एफपीआई कंसीडर किया जाता है। तो ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। हमने ऑल टाइम हाई एफडीआई नंबर्स अचीव करे हैं, यानी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को जो कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशंस है, दे आर बिलीविंग कि इंडिया विल डू वेरी वेल इन द कमिंग फ्यूचर। एंड ये जितना भी पैसा डाला जाता है एफडीआई में, ये लॉन्ग टर्म व्यू में रखा जाता है। वहां पे कंपनी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, ओनरशिप खरीदती है, स्टेक्स लेती है, एक्विजिशन करती है। तो ये सब एफडीआई होता है। लेकिन जब उनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, सिर्फ उनको स्टॉक्स मार्केट में पैसा डालना है और छोटी अवधि में ये पैसा वापस निकालना है, ताकि जो भी प्रॉफिट बने वो पैसा निकाल लेंगे, तो वो एफआईस और एफपीआईस होते हैं। अगर एफडीआई के नंबर ज़्यादा आए, ये हमारे लिए अच्छा है अगर आपका इक्विटी मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म व्यू है। और यह बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक स्टेप और हमने रख लिया है। ये मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अब इस समय आप लोगों को करना क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेंगी, ये हमेशा से रही है। जब भी एफडीआई नंबर आते हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है, उसके आने वाले 2-3 सालों में आप लार्ज कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि ये एफडीआई की बेसिकली जो नंबर्स आए हैं ना, इस एफडीआई के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि सिंगापुर जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास वहाँ से आया है, तकरीबन 27%। उसके बाद यूएस से 18%, मॉरिशस क्योंकि टैक्स हेवन कंट्री है तो वहाँ से उसके अलावा 16% पैसा। अब ये सबसे ज़्यादा पैसा जो आया है कौन से स्टेट में आया है? कर्नाटका में। कर्नाटक में क्यों आया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एफडीआई का पैसा आया है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आया है। वो कौन सा सेक्टर है, कौन सी इंडस्ट्री है?
वो सेक्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी आईटी। तो ये आईटी में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है 21 to 22। उसके बाद आया है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, तकरीबन 12% से ज्यादा। और कर्नाटका में सबसे ज्यादा आपका एफडीआई आया है, क्योंकि बेसिकली सिलिकॉन माना जाता है इसको, तो वहाँ पे तकरीबन 38% एफडीआई का इक्विटी का इन्फ्लो आया है। तो ये जो एफडीआई का जो नंबर आया है, ये हमारे लिए इक्विटी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये दिस इज अ राइट टाइम टू पुट योर मनी इन अ लार्ज कैप कैटेगरी, लार्ज कैप स्टॉक्स, बिकॉज राइट नाउ यू आर गेटिंग दीज स्टॉक्स एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस, एट अ वेरी गुड प्राइसेस। आपको काफी अच्छे अच्छे कंपनी जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वो काफी अच्छे प्राइसेस पे आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, 4-5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हो, तो लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदिए। आपको किसी फंड के साथ में जाना है तो लार्ज कैप फंड्स आपके पास ऑप्शन है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके पास ऑप्शन है, हाइब्रिड कैटेगरी आपके पास ऑप्शन है। ज्यादातर जितने भी फंड्स अवेलेबल है ना, उनमें ज्यादातर आपका इस समय लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। तो दिस इज अ राइट टाइम टू पुट मोर मनी इन दीज स्टॉक्स। इस समय पीछे नहीं हटना, वेट नहीं करना कि नहीं अभी और गिरेगा उसके बाद खरीदेंगे। आप धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में अपना पैसा लार्ज कैप में डालते चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। आज के लिए इतना ही था। ये एक इकोनॉमिकल न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना एफडीआई और एफआई में डिफरेंस क्या है, और आपको इस बात को पॉजिटिव में लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में छोटे टाइम पे, छोटी अवधि में डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगी। मेरा भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में, लेकिन मैं अपना इन्वेस्टमेंट रोक नहीं रहा हूँ। इस समय इनफैक्ट मैं अपना इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, अपना एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। बाकी आई होप इस वीडियो से जो मेरा मैसेज है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।